तो मेडिसिन में अपना न्यूरोलॉजी में अब अपना क्या पढ़ेंगे अपन, मेनिंजाइटिस। न्यूरोलॉजी में अपन क्या पढ़ेंगे, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस है वो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस। मेनिंजियस में इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से होता है। और इन्फ्लामेशन क्यों होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या क्या है इसके, पॉजिटिव एजेंट हैं वो है बैक्टीरियल। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज 0 से 2 साल, 2 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। और वो भी क्या होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। और इंडिया में बात की जाए तो क्या है, ग्राम नेगेटिव इकोलाई है, क्लेप्सेला है, स्ट्रेप्टो और ये सब क्या है, इंडिया में है ग्राम नेगेटिव। इंडिया की बात की जाए तो क्या है, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव है। और अपन बात करें 2 मंथ से 2 साल के बच्चे के लिए तो एच इन्फ्लुएंजा होगा, एच इन्फ्लुएंजा एंड टाइप बी और स्टेप्टो न्यूमोनाई। ये क्या होंगे, या न्यूमोकोकल बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, न्यूमोकोकल। और ये सब किस में देखने को मिल रहे हैं आपको, न्यू बॉर्न या इन्फेंट या चाइल्ड्स में। किसमें, न्यू बॉर्न या इन्फेंट या चाइल्ड। ठीक है। और अपने को पता है मेनिंगोकोकल है वो कौन करता है, एंड मेनिंजाइटिस। फिर है चिल्ड्रन, अगर 2 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या होगा, मेनिंगो। और फिर क्या होगा, नीमो। ठीक है। अगर एडल्ट की बात की जाए तो क्या है, नीमो पहले है फिर मेनिंगो है। यानी कि जो बच्चा होता है वो माँ से ज़्यादा लगाव रखता है तो इसलिए मेनिंगो। और बाप होता है वो अपना, जब अडल्ट हो जाते हैं तो अपना फादर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने बाप होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, एडल्ट्स न्यूमो। ठीक है, एडल्ट्स में न्यूमो ज़्यादा होता है और बच्चों में मेनिंगो होता है। और इन्फ्लामेशन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे कि डायबिटीज से भी हो सकता है, एचआईवी की वजह से भी क्या हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में जो कोज होता है वो क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मस होता है। क्या होता है, क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मस होता है, या लिस्टीरिया मोनोसाइट। ठीक है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस। और अगला अपना वायरल, तो वायरल इंसेफेलोपैथी वो इंडिया में किससे होती है, जापानीज से इंसेफेलोपैथी। और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से भी होता है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होगा तो अपन ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, एसाइक्लोविर दे सकते हैं। लेकिन जापानीज इंसेफेलाइटिस है बी, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है इंडिया में, यूपी में। कहाँ पे है, यूपी गोरखपुर में आया था ना, यूपी में गोरखपुर में, वेस्ट बंगाल में भी हुआ था ये। ठीक है। तो वायरल इंसेफेलाइटिस है वो इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली कोज है, जापानीज इंसेफेलाइटिस बी, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से भी होता है, उसका ट्रीटमेंट है एसाइक्लोविर। कौन सी ड्रग्स देते हैं, एसाइक्लोविर देते हैं। और फिर है अपना अगला क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे इसमें, फीवर होगी, हेडेक होगा, और क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। क्या होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी। नेक रिजिडिटी होगी, इसमें क्या होगी, नेक रिजिडिटी भी होगी, नेक रिजिडिटी देखने को मिलेगी आपको। फिर है साइंस, कुछ साइन है जैसे कि क्रिंग साइन है, फिर है ब्रोजिट्स की साइन, नेक साइन यानी कि फ्लेक्स ऑफ द नेक कोज नी फ्लेक्शन एज वेल, यानी कि गर्दन को ऊंचा करोगे तो घुटने अपने आप मुड़ जाएंगे, उसको कहते हैं ब्रोजिट्स की साइन। और किंग ग्रीक साइन है, उसमें क्या होता है, अगर आप आदमी का घुटना है पैर को 90 डिग्री यानी हिप से अगर आप उसको 90 डिग्री मोड़ोगे तो उसमें क्या होगा, उसको
पेन होगा। तो अपन देख लेते हैं इसका डायग्राम भी, क्या कर लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है अपने पास क्रिंगेट साइन, जो कि देखो ये महिला इसका क्या कर रही है, कितने डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये क्या नहीं कर सकता, ये ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकता इस लेग को, क्या नहीं कर सकता, पाँव को एक्सटेंड नहीं कर सकता, और ऐसे करने तो भी इसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, कंप्लीटली कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सटेंड, यानी कि पाँव को क्या नहीं कर सकता, ये सीधा नहीं कर सकता। और ब्रुजेस की साइन है वो क्या है, देखो बच्चे की गर्दन को ऊपर उठाया जा रहा है, तो ये अपने आप ही नी है वो क्या हो रहे हैं, घुटने मुड़ रहे हैं, अपने आप ही घुटने क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रुजेस की साइन एंड क्रीगर साइन। ठीक है, ये था अपना, और क्या था उसमें, पेपिलो एडिमा, पेपिलो एडिमा का भी दिखा देते हैं आपको डायग्राम। ये देखो अपनी क्या है, पेपिलो एडिमा की फोटो है। ये तो क्या है, नॉर्मल है डिस्क, इसमें नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क दिख रही होगी। और पेपिलो एडिमा इज स्वेलिंग इन द ऑप्टिक डिस्क सेकेंडरी टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो इसमें डिस्क का साइज है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये है पेपिलो एडिमा, क्या है ये, पेपिलो एडिमा। पेपिलो एडिमा अपन ने देख लिया, फिर देखते हैं क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से क्या होता है, कुशिंग रिफ्लेक्स होता है। कुशिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, बीपी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। और जो पेपिलो एडिमा है वो अपन किसे देखते हैं, फेंडोस्कोपी। और फिर है सीजर, सीजर हैं वो भी होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। बायलेटरल नर्व पाल्सी भी होती है इसमें। ठीक है, ये फंडोस हो गई, ये साइन भी अपन ने देख लिए। अब है लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर करोगे सीएसएफ को तो गेट सीएसएफ, एंड फॉर एनालिसिस, एनालिसिस करोगे उसकी स्टेजिंग करोगे तो ग्राम स्टेन कल्चर करोगे फॉर ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव फॉर एंटीबायोटिक्स। और बैक्टीरियल या फंगस होगा तो क्या होगा, वो किसको करते हैं, ग्लूकोज, यानी कि सीएसएफ में शुगर क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर वायरल है मेनिंजाइटिस तो नॉर्मल होगी शुगर, शुगर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब अपने पास एक सारणी है, वैसे तो टीबी में एक अपने पास होता है कोगविल अपीयरेंस। कौन सा अपीयरेंस आता है, कोवेव फॉर्मेशन, कोवेव फॉर्मेशन। आजकल लोग वेब सीरीज बहुत देखते हैं टीवी में, टीवी का क्या बना दो टीबी, टीबी में क्या देखने को मिलता है, कोवेव फॉर्मेशन, फॉर्मेशन देखने को मिलता है इन सीएसएफ। अब जो अपने पास जो सीएसएफ है उसमें अपन नॉर्मल कलर क्या होता है उसका, तो क्लियर होता है नॉर्मली। तो अगर पायोजेनिक इन्फेक्शन है तो ट्रबाइड होगा, और टीबी मेनिंजाइटिस है तो स्ट्रो होगा, और वायरल है तो क्लियर रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, फंगल है तो क्लाउडी हो जाएगा। और प्रेशर है वो कितना होता है, नॉर्मली 10 mmHg होता है। बायोजेनिक इन्फेक्शन होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बायोजेनिक इन्फेक्शन में इंक्रीज होगा। और टीबी और मेनिंजाइटिस है तो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नॉर्मली वो वायरल में क्या होता है, नॉर्मल रहता है, ये क्या रहता है, वायरल में नॉर्मल रहता है। और फंगल इन्फेक्शन में भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जो सेल्स हैं वो नॉर्मली तो कितनी होती हैं, 0 से 4, लेकिन अगर पायोजेनिक इन्फेक्शन है तो ये न्यूट्रोफिल्स हैं वो 10,000 से ज़्यादा हो जाती हैं। अगर टीबी मेनिंजाइटिस है तो लिम्फोसाइट है वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो क्या होगा, लिम्फोसाइट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, 100 से 1,000 तक हो जाएंगी। और वायरल में भी मोर देन 25, और फंगस में बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, नॉर्मल रहेगा।
और ग्लूकोज है वो नॉर्मली कितना होता है 60% ऑफ प्लाज्मा। और पायोजेनिक में क्या होगा, ग्लूकोज कम हो जाएगी। और टीबी मेनिंजाइटिस होगा तो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वायरल में क्या रहती है, ग्लूकोज नॉर्मल रहती है। फंगल इन्फेक्शन में भी ये सब में ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगी, नॉर्म कम हो जाएगी। क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस तो क्या करते हैं, ग्लूकोज को खा जाते हैं, तो इसलिए क्या होगी, कम होगी। प्रोटीन्स है वो नॉर्मली कितनी होती है, 15 से 45 mg। और पायोजेनिक में क्या होगा, प्रोटीन इंक्रीज होगी। और टीबी मेनिंजाइटिस में भी इंक्रीज होगी मोर देन 100। और वायरल में है वो नॉर्मल रहती है, स्लाइटली क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। फंगस इन्फेक्शन में भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट होगा। ट्रीटमेंट, इम्पेरिकल ट्रीटमेंट सिफेक्ट्राजोन देते हैं। इम्पेरिकल मतलब क्या है कि उसकी जांच होने तक, सीएसएफ की कल्चर होने तक, जब तक पता नहीं चल जाए क्या है मेनिंजाइटिस है, तब तक अपन क्या दे देते हैं, सिफेक्ट्राजोन दे देते हैं। क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं सिफेलोस्पोरिन की। और वेनकोमाइसिन भी दे देते हैं साथ में। ये डेफिनेटिव मतलब कि स्ट्रेप्टोनिमोनाई और नियोमेनिंजाइटिस है तो अपन क्या देंगे, पेनिसिलिन जी या सिफेक्ट्राजोन देते हैं। ग्राम नेगेटिव है तो अपन सिपेक्ट्राइजोन या सिपिक्टिजिन दे देंगे। और सूडोमोनास है तो अपन क्या देंगे, जिद्दी सिफेक्टाजिडिमी यानी सिफेलोस्पोरिन की ड्रग्स ही यूज होती हैं। क्रिप्टोकोकल है तो क्या देंगे, एम्फेटेरिन बी और 5-फ्लूसाइटोसिन देंगे। यानी कि एम्फेटेरिसिन बी है वो किस में यूज होती है, अभी कोविड के अंदर कौन सा जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसमें भी यूज होती है ये। ठीक है, एस्परजिलस फंगस के लिए भी देते हैं आईवी। और टीबी के लिए अपन पढ़ते ही हैं एटीटी। और यूज ऑफ आईवी डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, मेनिंजाइटिस से मेनेंजियल इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन होता है ना, इसलिए। और प्रिवेंट एडिशंस को प्रिवेंट करने के लिए बिटवीन लेयर ऑफ द मेनेंजियस इन ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, उसके बीच में जुड़ने से उसको बचाते हैं। एडिशन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ये था अपना क्या, मेनिंजाइटिस बुरा हो गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, फंगाई इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनोकम्प्रेशन, एचआईवी, कौन सा एचआईवी, क्रिप्टोनियो और लिस्टीरिया, ठीक है, वो हो सकते हैं उसमें। फिर अपन ने इसका क्या पढ़ लिया था, इन्वेस्टिगेशन कल्चर कर लो, ठीक है, सीएसएफ को कल्चर कर लो। और अगर बैक्टीरिया या फंगाई होगा तो क्या होगा, सीएसएफ में ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल है तो सीएसएफ में शुगर है वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। फिर अपन ने सारणी देख ली थी, सारा सेल वेल वगैरह। फिर ट्रीटमेंट भी देख लिया था, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है, सिपेक्ट्राजोन है। वैसे इसके लिए क्या देते हैं अपन, अगर जांच होने के बाद में अगर अपन पूछा जाए तो क्या है, पेनिसिलिन जी देते हैं। और सुडोमोनास के लिए अगर हो तो सिपेक्टिजिडिमी देते हैं, ठीक है। तो ये था अपना क्या, मेनिंजाइटिस।